माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम चार्ट्स ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, हाउ टू एडिट अ चार्ट, हाउ टू डिजाइन अ चार्ट। जैसे आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक चार्ट्स ग्रुप शो होता है जिसके अंदर डिफरेंट चार्ट्स हैं, जैसे कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और इस तरह के डिफरेंट चार्ट्स हैं। और सबसे पहले इस ग्रुप में आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है रिकमेंडेड चार्ट। ये किस लिए होता है? फॉर एग्जांपल आप एक्सेल में बिगिनर हैं और आपको नहीं मालूम कि आपके इस डाटा के मुताबिक कौन सा चार्ट बेस्ट रहेगा, कौन सा चार्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट आपके डाटा को फुलफिल कर रही है। इस टूल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे और रिकमेंडेड चार्ट्स वाले टूल पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको खुद ही रिकमेंड कर देगा चार्ट्स के आपके इस डाटा के मुताबिक ये चार्ट्स बेस्ट रहेंगे, आप इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स हैं। मैं किसी भी चार्ट पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करूंगा तो वो चार्ट हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और इसके साथ ही हमें ऑल चार्ट्स का एक टैब शो होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपको चार्ट्स ग्रुप के अंदर कुछ चार्ट्स शो हो रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑल चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो इस ऑप्शन में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितने भी चार्ट्स मौजूद हैं वो सारे यहाँ पर शो होंगे। अगर आपको कोई चार्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये ऑप्शन जैसे ही आप इस टैब में चार्ट्स टैब में अपने डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पे यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। सेम वही ऑप्शन है रिकमेंडेड चार्ट्स वाला, जिसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिकमेंड कर रहा है चार्ट्स कि आप इनको यूज कर सकते हैं। और ऑल चार्ट्स में हमें हमारे तमाम चार्ट्स शो हो रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पाइवट चार्ट एक है। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जो कि एडवांस एक्सेल में आता है। इसको यूज करना थोड़ा समझना मुश्किल है। तो इसके आई बटन पे क्लिक करके आप पाइवट चार्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ बेसिक जो चार्ट्स हैं उनमें हम अपने डाटा को सिलेक्ट करके किसी भी चार्ट पे क्लिक कर देते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास कॉलम चार्ट है। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है 2D कॉलम का और एक 3D का। 2D में आपकी जो पिक्स है चार्ट्स के अंदर वो थोड़ी उनका रिजल्ट कम होगा, लेकिन 3D में आपको वो HD नजर आएंगी। देना है तो हम 3D पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने हमारा जो डाटा था जिसके अंदर प्लेयर्स के नेम थे, उनकी डेजिग्नेशन के वो टीम के अंदर क्या किरदार अदा कर रहे हैं, बॉलर है बैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी। तो ओवर्स उन्होंने कितने ओवर्स खेले और कितने ओवर्स में कितना स्कोर बनाया, ये सब कुछ डाटा हमारे पास मौजूद था। आप लोगों को समझाने के लिए राइट किया था। तो हमने एक चार्ट बनाया है। तो अभी इस डाटा के मुताबिक चार्ट आ चुका है। आपको ये चार्ट क्लियर नहीं नजर आ रहा, देखिए जो हमारे प्लेयर्स के नेम है नीचे वो भी आपको क्लियर नहीं नजर आ रहे क्योंकि हमारा जो डाटा है वो ज्यादा है और हमारा चार्ट बहुत ही छोटा है। तो हम यहाँ से कॉर्नर पे डबल क्लिक करके माउस से इसको बड़ा कर लेते हैं। तो हमारे जो क्रिकेटर्स के नेम थे वाजिया तौर पे आपको शो होना शुरू हो चुके हैं। ऑरेंज कलर में हमें स्कोर्स शो हो रहे हैं नीचे राइट है इस चार्ट के अंदर। और ब्लू कलर के अंदर हमें हमारे ओवर्स शो हो रहे हैं कि इतने ओवर्स में इतने स्कोर बनाए हैं। और नीचे हमारे हमारे प्लेयर्स के नाम शो हो रहे हैं और उससे ऊपर इनकी डेजिग्नेशन। यहाँ पर देखते हैं फॉर एग्जांपल जो टॉप पे सबसे ज्यादा स्कोर किसने बनाए हैं कितने ओवर्स में। तो देखिए यहाँ पे शाहीन अफरीदी जो हमारा क्रिकेटर है उसने टॉप पे, क्योंकि यही एक खिलाड़ी है, शाहीन अफरीदी ने 9 ओवर्स के अंदर 100 स्कोर बनाए हैं। वाह जी। तो देखें यहाँ पर अगर हम शाहीन अफरीदी को देखें तो ये क्रिकेट बाउलर हैं। इनकी डेजिग्नेशन है ये क्रिकेट टीम के अंदर बॉलिंग में एक्सपर्ट है और बॉलिंग करते हैं। तो इनके अगर हम ब्लू कलर में ओवर्स देखें तो वो हमें शो हो रहे हैं। और अगर ऑरेंज कलर में जो जो पिक है हमारी वो हमें स्कोर शो करा रही है कि इन्होंने 100 स्कोर बनाए हैं, सबसे टॉप पे यही है।
अपने डेटा को चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास 2 टैब शो होते हैं, डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब, और इसके साथ हम जैसे ही अपने चार्ट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे हमें 3 ऑप्शंस और भी शो होते हैं। इन ऑप्शन में नंबर 1 पे जब हम प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सामने चार्ट्स एलिमेंट शो होते हैं। इनकी मदद से हम अपने चार्ट को एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिस, अभी हमारे पास एक्सिस चेक है। एक्सिस क्या होता है, जो हमें हमारे चार्ट पे लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स शो हो रहे हैं, जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि इस प्लेयर ने कितने स्कोर बनाए हैं। तो अगर हम इस एक्सिस को अनचेक कर देंगे तो एक्सिस यहाँ पे जो नंबरिंग थी वो अब गायब हो चुकी है। तो अगर हम इस नंबरिंग के लेफ्ट साइड पे कोई टाइटल देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस ये जो नंबरिंग है ये स्कोर्स है, तो मैं इस नंबरिंग को टाइटल देना चाहता हूँ स्कोर्स का। तो मैं एक्सेस टाइटल जो है, एक्सेस का टाइटल उसको चेक कर दूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको इस टेक्स्ट को डिलीट करके इसकी जगह पे कोई भी और टेक्स्ट टाइप कर दूंगा, जैसे स्कोर्स। और जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है चार्ट टाइटल, टॉप पे हमें चार्ट टाइटल शो हो रहा है। आप इसको चेक करके अपने डाटा के मुताबिक इस चार्ट टाइटल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं रख देता हूँ चार्ट्स, कुछ भी आप रख सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डाटा लेबल्स का, डाटा लेबल्स में फॉर एग्जांपल शाहीन अफरीदी ने कितने स्कोर्स बनाए हैं, ये देखने के लिए हमें जो, क्योंकि स्कोर्स की जो पिक है वो ऑरेंज वाली है, तो हम बिल्कुल पिक के सामने देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी काउंटिंग है यहाँ पे 100 स्कोर बनाए हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसने जितने भी स्कोर बनाए हैं हमें इस बिल्कुल ऊपर ही शो हो जाए, और कितने ओवर्स नीचे खेले हैं इस प्लेयर ने हमें यहाँ पर ऊपर ही शो हो जाए, तो हम डाटा लेवल्स पे क्लिक करने के बाद अब हमें जो पिक्स के ऊपर ही स्कोर्स शो हो रहे हैं और ओवर्स के ऊपर ओवर्स शो हो रहे हैं। 9 ओवर्स के अंदर शाहीन अफरीदी ने 100 स्कोर्स बनाए हैं, वो हमें यहाँ पर ही शो हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक्सिस में देखने की जरूरत नहीं। तो अगर हम चाहते हैं डाटा टेबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो जिस टेबल को चार्ट में कन्वर्ट किया था, ये वाला जो टेबल था हमारे पास, ये जो टेबल था, अगर हम चाहते हैं यही टेबल हमें अपने चार्ट्स के साथ नीचे शो हो जाए डाटा, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को डाटा टेबल को ओपन कर देंगे। तो इस चार्ट्स के नीचे अब हमें जो टेबल है वो शो हो रहा है, ओवर्स और स्कोर हमें यहीं पर शो हो रहे हैं। तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करने के बाद आप इसको अनचेक कर दे, चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो ग्रिड लाइन थी अभी, जिनकी मदद से हमें पता चलता था कि कितने एक्सिस को हम देख सकते थे, वो अब ऑफ हो चुकी है। तो इस पे चेक करने के बाद ग्रिड लाइन पे वो ग्रिड लाइन अब हमें शो हो रही है। लेजेंड्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि ऑरेंज कलर में जो स्कोर्स हैं और जो ब्लू कलर में पिक्स हैं वो हमें ओवर्स बता रही हैं। तो अगर हम इनको ऑफ और ऑन करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मैं लीजेंड्स पे क्लिक करूंगा तो देखें यहाँ पे राइट साइड पे हमें बता रहा है कि ओवर्स ब्लू कलर में और जो स्कोर्स हैं वो ऑरेंज कलर में शो हो रहे हैं। तो इसको मैं चेक और अनचेक कर दूंगा। जैसे मैं अनचेक कर दूंगा तो देखें यहाँ से वो जो लीजेंड्स वाली हमारा ऑप्शन था वो गायब हो चुका है। इसको हम यहाँ से क्लिक करने के बाद ऑन कर देते हैं, और यहाँ पर मैं अपने डाटा टेबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाकी सब चीज़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे जैसे हम चार्ट्स पे क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास चार्ट स्टाइल्स का, इसकी मदद से हम अपने चार्ट्स को स्टाइल दे सकते हैं। जैसे डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये स्टाइल्स आप डिजाइन टैब जो हमें शो हुआ था चार्ट्स, डाटा को चार्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से भी दे सकते हैं। चार्ट्स स्टाइल्स का यहाँ पे एक ग्रुप शो हो रहा है, इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट स्टाइल्स आपको शो होंगे। अगर आपको ब्लैक वाला अच्छा लगता है तो आप ये यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर्स के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल जो आपकी पिक का कलर है वो आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई और सिलेक्ट करना चाहते हैं तो देखें पिक का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर हमें जो हमारे ओवर्स शो हो रहे थे वो ब्लू कलर में और जो स्कोर शो हो रहे थे वो ऑरेंज कलर में। तो यहाँ पे हम कोई और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पिक अपनी का। तो देखिए अब हमारे जो ओवर्स हैं वो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं और जो स्कोर्स हैं वो ग्रे कलर में शो हो रहे हैं। तो आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं अपनी पिक्स की। नेक्स्ट हम हमारे पास जो ऑप्शन है फिल्टर का, आप फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, नॉलेज नहीं है कि फिल्टर होता क्या है,
तो आप आए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, मैंने डिटेल के साथ बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। फिल्टर्स वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज में बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो के नेम शो हो रहे हैं, और यहाँ पर हमें ओवर्स और स्कोर्स का ऑप्शन भी मिल रहा है। अब मैं इतने सारे प्लेयर्स के अंदर फॉर एग्जांपल सिर्फ देखना चाहता हूँ कि जो सरफराज अहमद है हमारा प्लेयर, उसने कितने स्कोर्स और ओवर्स बनाए हैं, सिर्फ मैं उसका डाटा देखना चाहता हूँ। तो मैं अपने सिलेक्ट ऑल को अनचेक कर दूंगा, और जिसका भी डाटा मैं देखना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ पे सरफराज को हम ढूंढते हैं, जिस जिसका आप देखना चाहते हैं मैं यहाँ पे सरफराज अहमद पे चेक कर दूंगा, तो हमें और अप्लाई कर दूंगा फिल्टर। तो हमारे चार्ट्स के अंदर अब हमें सरफराज का जो डाटा था वो शो हो रहा है कि बिल्कुल कि इसने 5 ओवर्स के अंदर 67 स्कोर्स बनाए हैं, जो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि सिर्फ स्कोर देखना चाहता हूँ, ओवर्स भी नहीं देखना चाहता, तो मैं फिल्टर पे जाऊंगा और यहाँ पे ओवर्स को अनचेक कर दूंगा और स्कोर्स को चेक रहने दूंगा और फिल्टर को अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अभी हमें इतने सारे डाटा में से, इतने सारे प्लेयर्स में से सिर्फ हमने एक प्लेयर का डाटा निकाल कर देख लिया। तो यही फायदा होता है फिल्टर का। हम बहुत सारे डाटा में से अगर कोई एक या दो पर्सन का, एक या दो सिटी का कोई डाटा देखना चाहते हैं, तो हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन जो हमें शो होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब चलते हैं हम अपने टैब की तरफ। डिजाइन टैब में सबसे पहले ग्रुप में चार्ट लेयर्स ग्रुप में आपको ऐड चार्ट एलिमेंट का एक टूल शो होगा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि एक्सिस क्या होता है, जो हमें हमारी काउंटिंग शो होती है अपने चार्ट के लेफ्ट साइड पे। और चार्ट एक्सेस टाइटल भी हमने दिया था स्कोर्स के, अगर इसको कोई देना चाहे। चार्ट टाइटल में हम अपने चार्ट को टाइटल दिया था प्लेयर टीम चार्ट का। तो इस तरह अगर आप अबव पे देना चाहें तो अबव पे दे दें, सेंटर्ड ओवरलाई पे देना चाहें तो वहां पे आप दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। और क्विक लेआउट ऑप्शन टूल क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने चार्ट को एक एक ऑप्शन एक एक टूल में जाके एडिट नहीं करना चाहते, तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट लेआउट दे दी गई, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और चेंज कलर भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप पिक का कलर चेंज करना चाहते हैं। चार्ट स्टाइल में डिफरेंट स्टाइल्स है, आप इनमें कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हमने सेकंड टूल को यूज करते हुए यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स भी पढ़े थे। और यहाँ पे स्विच रो कॉलम का ऑप्शन, जब हम डाटा ग्रुप के अंदर सिलेक्ट डाटा में जाते हैं, तो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी हमें शो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हमें लेजेंड्स के अंदर, देखिए ये लेजेंड्स इंट्रीज वाली सीरीज है और ये हॉरिजेंटल वाली। और लेजेंड सीरीज के अंदर हमें हमारे ओवर्स और स्कोर्स शो हो रहे हैं, ये नीचे ब्लू कलर में ओवर और ऑरेंज कलर में स्कोर्स। और जो हॉरिजेंटल सीरीज है ऊपर, उसमें हमें हमें ये इससे ऊपर सारे प्लेयर्स के नेम शो हो रहे हैं। अब इसका एक तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो प्लेयर्स के नेम्स हैं ये नीचे आ जाए लेजेंड सीरीज में, और जो हमारे ओवर्स और स्कोर्स हैं ये ऊपर चल जाए, तो मैं स्विच रो एंड कॉलम पे क्लिक करूंगा। तो देखिए हमारे जो प्लेयर्स के नेम थे वो अब नीचे आ चुके हैं, नीचे वाली रो में। और जो हमारे ओवर्स और स्कोर्स है वो अब इसी के ऊपर शो हो रहे हैं कि इन इन कलर्स के अंदर जो ओवर्स, इन इन कलर्स के मुताबिक जो ओवर्स खेले हैं प्लेयर ने वो हमें शो हो रहे हैं। और लेफ्ट साइड पे हमें जो स्कोर्स है वो इन इन कलर्स के मुताबिक जो स्कोर्स बनाए हैं प्लेयर ने वो हमें शो हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे किसी प्लेयर का डाटा रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हसन अली है, तो मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर दूंगा, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस लेबल्स वाले ग्रुप में के अंदर ओके पे क्लिक करूंगा, तो हसन अली का डाटा यहाँ पे रिमूव हो चुका है। दोबारा सिलेक्ट डाटा में जाके इसको चेक करके ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो हसन अली का डाटा अब वापस आ चुका है। अभी हमने कॉलम चार्ट बनाया था, अगर आप इसी चार्ट को किसी और चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चार्ट टाइटल और चेंज चार्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमने कॉलम चार्ट बनाया था। मैं इसी चार्ट को लाइन चार्ट या पाई चार्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पाई चार्ट पे क्लिक करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा, तो मेरा ये जो चार्ट था ये पाई चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप एक्सेल में कोई न्यू एंट्री ऐड करते हैं डाटा में और उसको चार्ट में लाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से लाएंगे। हम यहाँ पर एक न्यू प्लेयर की
एंट्री ऐड करते हैं। देखिए शाहिद अफरीदी के नाम से हमने एक न्यू एंट्री को ऐड किया है और इसको टेबल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी देखिए हमें शाहिद अफरीदी नाम का कोई जो क्रिकेटर है वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा प्लेयर। तो हम अपने लास्ट हमारा जो डाटा सिलेक्ट है वो 17 रो तक शादाब खान तक है। तो हम यहाँ से जो अपने डाटा की जो रो है इसको माउस के क्लिक के साथ, लेफ्ट क्लिक के साथ इसको यहाँ पे नीचे ऐड कर देंगे इस तरह। और ऐड हो जाने के बाद हमारा जो डाटा है प्लेयर जो हमने ऐड किया वो अब यहाँ पे आपको चार्ट्स में शो होगा, शाहिद अफरीदी लास्ट नंबर पे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन।